यूट्यूब के दोस्तों, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो विद कुर्बान में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिज़ाइन के मेन्यू में काम करेंगे और डिज़ाइन के मेन्यू के मुख्तलिफ ऑप्शंस को सीखेंगे। आगे चलने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जी तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डिज़ाइन के मेनू में जब काम करते हैं तो हमें ये जहन में होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो पहले से ही बिल्ट इन रखता है या जैसे टेम्पलेट होते हैं बना के रखता है ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो जितने भी प्री डिफाइंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अगर उनको हम यूज़ करेंगे तो हमें हमारा काम आसानी से भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, एक वेल डिफाइंड मैनर में। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे हम फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमने मैन्युअली अप्लाई किए, फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़, कलर, स्टाइल चेंज करना, तो ये चीज़ें पहले से ही डिफ़ाइन हुई होती हैं। अगर उनको हम अप्लाई करेंगे वो हमारे मकसद में पूरा उतरती हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी है। कंटिन्यू करते हैं कि जो मैटर हमारे इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस मैटर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ये टाइटल है, ये सब टाइटल है और उसके बाद ये मैटर है। मैटर में भी फर्दर जो है ना वो फिर कैटेगरीज होती हैं। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर कैटेगरी को डिफरेंट लेवल पे कंसीडर करता है। इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसे ये थीम्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इस थीम्स के ऑप्शन में मुख्तलिफ जो डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितनी जो है ना वो चेंजेस आ रही होती हैं। कलर, फॉन्ट, स्टाइल, साइज़, बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल हम ये स्टाइल रखना चाहते हैं तो इसमें देखें इसका टाइटल का साइज़, स्टाइल, फॉन्ट, कलर डिफरेंट है, उसके सब टाइटल का डिफरेंट है, ये लाइन हेड जो लाइन है वो डिफरेंट है और ये नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट साइज़, कलर, स्टाइल का है। इसी थीम में रहते हुए अगर हम इसके कलर फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट रखना चाहते हैं तो भी हम यहाँ से कलर, स्टाइल, साइज़ डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें हर चीज़ जो है ना वो सेपरेटली चेंज हो रही है। तो ये डिज़ाइन के फॉर्मेटिंग में प्री डिफाइंड थीम्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इससे आगे ये कुछ कलर थीम्स हैं, कलर पैल हैं, इनमें से हम कोई भी कलर डिज़ाइन जो है ना वो अप्लाई करके इन थीम्स पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें स्टाइल तो ये बेहतर लगा है, प्लेसमेंट भी बेहतर है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है। तो कलर कॉम्बिनेशन हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये देखें। उसके बाद ये फ़ॉन्ट्स हैं, इस वक्त जो फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं इस थीम में उनको हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं जस्ट लाइक दिस, ये देखें तो ये फ़ॉन्ट सारे ही चेंज हो गए। इसका एक सेटअप है फ़ॉन्ट्स का कि टाइटल का फ़ॉन्ट कैसा हो, सब टाइटल का कैसा हो, नॉर्मल टेक्स्ट का कैसा हो, टेब्स, लिस्टिंग का कैसा स्टाइल और डिज़ाइन हो, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। इनकी मदद से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिस्ट भी बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि लिस्ट पे इसका इफेक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको चेंज करते हैं, देखें ये लिस्ट पे भी डिफरेंट जो है ना वो स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, कलर्स, फॉन्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग है कि जितने भी पैराग्राफ इसमें है उसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं, लाइंस हैं, उनमें स्पेसिंग क्या हो। ये नो पैराग्राफ स्पेस है, उसके बाद कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है एंड रिलैक्स्ड है, देखें डबल। तो जो भी हम इसका स्टाइल रखना चाहें, थोड़ा सा साइज़ हम इसकी कम करते हैं व्यू की, ताकि जो है ना हमें अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि डॉक्यूमेंट की में ये ऑप्शंस किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं और इनका व्यू क्या बन रहा है।
ये देखें, जो भी हम पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ करना चाहेंगे उसको हम क्लिक कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स को फिलहाल स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये जो सेटिंग हमने की है इसको हम क्लिक करेंगे तो यही सेटिंग सेट एज डिफ़ॉल्ट हो जाएगी आइंदा के लिए। वाटरमार्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में जो भी वर्ड या पिक्चर एज अ वाटरमार्क सेट करना चाहें उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आमतौर पे कॉन्फिडेंशियल लेटर्स के पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है या ड्राफ्ट लिखा होता है, इसी तरीके से हम भी जो है ना कुछ प्लेस कर सकते हैं, वो इस फॉर्मेट में हो, डायगोनल हो या हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, डू नॉट कॉपी हो। देखिए डू नॉट कॉपी को क्लिक करेंगे, ये डू नॉट कॉपी हमारे इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे एज अ वाटरमार्क आ गया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो डू नॉट कॉपी, ये इसको हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मर्जी का टेक्स्ट आ जाए तो कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ पे डू नॉट कॉपी जहाँ पे लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं प्रैक्टिस, एंटर करेंगे, ये देखें ये वाटरमार्क में आ गया। और यही नहीं, हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ पे इसका कलर हम फॉर एग्जांपल रखना चाहते हैं रेड, ओके करेंगे, ये रेड में आ गया। और ये इसकी थिकनेस जो है ना वो कितनी हो, ज़्यादा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो, सेमी ट्रांसपेरेंट हो। ये इस वक्त सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसके ऑप्शन को अगर हटाएंगे हम तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये विजिबल ज़्यादा ना हो, ये थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट हो, इसको हम ट्रांसपेरेंट में सेमी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। और इसका स्टाइल जो है वो इस वक्त इसकी साइज़ ये है, डायगोनल हॉरिजॉन्टल स्टाइल है, हमने इसको डायगोनल करना है तो डायगोनल में आ जाएगा प्रैक्टिस। ये वाटरमार्क का ऑप्शन है। उसके बाद पेज कलर है, डिफरेंट पेज कलर्स अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी पेज कलर हम सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, पूरे पेज को कलर करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं, मोर कलर्स भी अवेलेबल हैं और इफेक्ट्स भी हैं, टेक्सचर इफेक्ट्स हैं और मल्टी कलर्स हैं, तो इनको जो भी हम सेट करना चाहें वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कलर को उठाते हैं हम और इसको हम डायगोनल डाउन में करते हैं तो ये डिज़ाइन हमारे पेज का हो जाएगा। ये देखें, इस तरफ ये लाइट कलर है और इस तरफ डार्क कलर है, इनको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सचर हैं, उनको हम रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं अपने पेज पे। अगर सिंपल बॉर्डर है तो ये बॉक्स स्टाइल में या शेडो स्टाइल में बॉक्स सेट कर सकते हैं, ओके करेंगे, इसका ये डिस्प्ले दिखा देगा। और अगर हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना, 3D स्टाइल में रखना चाहते हैं, 3D स्टाइल में इस वक्त ये लाइंस जो है ना वो छोटी हैं, इसको हम और थोड़ा डार्क करेंगे या साइज़ को बढ़ाएंगे, इसकी विड्थ जब इंक्रीज कर देंगे तो और ज़्यादा हमें डार्क नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, और भी पेज बॉर्डर अवेलेबल है आर्ट में, हम उनको सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये आर्ट के डिफरेंट शेप अवेलेबल हैं, इनको हम यूज़ करके अपने पेज को ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देना चाहते हैं और इसका साइज़ विड्थ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, ये साइज़ हमने बढ़ा दी इसकी। ये देखें, ये हमारा पेज हो गया। तो आज हमने डिज़ाइन के मेनू में मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग ऑप्शन सीखे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले लेसन के साथ। जब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।